बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। खुश आमदीद नाज़रीन सामाईन, आप देख सकते हैं वीडियो में और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़े के पकोड़े, बहुत ही मज़े के बैगन के पकोड़े बनाऊंगा। बहुत ही लजीज लगेंगे, मसाले वाले बैगन के पकोड़े। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप बैगन ले लें, आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने बैगन ले लें। हमने यहाँ पे एक बैगन लिया है, या आप देख सकते हैं। इसको आप इस तरह इन स्लाइसिस में काट लें, लंबा लंबा काटें और जितनी पतली स्लाइस आप काट सकते हैं वो काट लें, क्योंकि जितनी पतली आप स्लाइस काटेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा इन पकोड़ों का। ये आप इन्हें काट लें और इस तरह रख लें। अब हम इस पे छिड़क रहे हैं रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्च पिसी हुई हमने इस पे छिड़की है। लाल मिर्च के बाद नमक इस पे हम डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डालना है। इस पे नमक डाला जा रहा है लाल मिर्च के बाद, और आखिर में इसके ऊपर चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक और आखिर में चाट मसाला इस पे डाला जा रहा है। चाट मसाला बहुत ही लजीज टेस्ट इसमें देगा। इस तरह आप इस पे मसाले छिड़क दें और रख दें। अब हम बेसन घोलेंगे। यहाँ पे आप 1 कप बेसन ले लें, 1 कप बेसन ले लें। उसमें आप 1/4 चाय का चमचा यानी 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, और नमक आप हस्बे जरूरत इस्तेमाल करें। हमने इस्तेमाल किया है 1/4 चाय का चमचा। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हस्बे जरूरत डालना है। यहाँ पे यूज हुआ है आधा कप आपने एक साथ नहीं डालना है, पहले थोड़ा सा डालना है। उसके बाद आपके अंदर जो गुठलियां जो बन जाती हैं उसे आपने खत्म करना है इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा पानी डालेंगे और फिर जितना पानी था उतना डाल देंगे और इसे आप मिक्स करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मिक्स करना लाजमी है, मिक्स जरूर कीजिएगा। ये देखें मिक्स करें, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये ऐसा होगा। बेसन घुलने के बाद ये ऐसा होगा, इसके अंदर गुठलियां लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। अब आप इसके अंदर बैगन के पकोड़े यानी बैगन जो हमने जिस मसाला लगाया था और बैगन काटे थे वो इसके अंदर डिप कर दें। चारों साइड से, चारों अतराफ से बेसन लग जाना चाहिए अच्छी तरीके से, ये लगा दें। इसके बाद आप इसे उठाएं, एक्सेस बेसन इसके अंदर गिर जाए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, आंच आप दरमियाने पे सेट कर दें उसके बाद, और एक एक करके सारे इसके अंदर बैगन के पकोड़े जो बनेंगे, बैगन हमने जो जिसके ऊपर बेसन लगाया था उसके अंदर डाल दिए हैं पकोड़े बनाने के लिए। ये फ्राई होते रहेंगे। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज होगा आहिस्ता आहिस्ता से, लाइट ब्राउन गोल्डन भी कह सकते हैं। ये देखें हो रहे हैं। जब इस तरह से हो जाए, क्रिस्पी हो जाएंगे, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसका सारा तेल आप निकाल लें और आप ये देख सकते हैं आपके लजीज से बैगन के पकोड़े तैयार हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।